है नंकार जी। दासी बताने जा रही है भक्ति घर गृहस्थी में संभव है। इसी के बारे में दासी जीवन में उज्ज्वलता नामक बुक से कुछ बातें साझा करने जा रही। जैसे कि विषय है घर गृहस्थी में भक्ति संभव है। अच्छा सवाल है। हर कोई कहता है कि दो काम एक साथ, दो नावों पे एक साथ चलना मुश्किल है, पर जरा गौर करें, गुलाब कांटों में नहीं खिलता, क्या जूता कीचड़ में नहीं पड़ता। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से भी पूछा उनके भक्तों ने कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि दो नावों में एक सवार, चलन चहत संसार की, मिलन चहत करतार, दो घोड़ों की सवारी, कैसे निभे सवार। तुलसीदास जी ने सरल युक्ति में समझाया कि यह संभव है। जरूरत है इस बात की हम बात के मर्म को समझें और कहा, चलत चलत संसार की, हरि पैर को टेक, तुलसी न्यू निभ जाएगी, घोड़े दो रथ एक। यानी संसार में रहते हुए भी हमारा दिमाग व हाथ तो काम में होने ही चाहिए। इस बात को भी एक उदाहरण से समझें। राजा ने मंत्री से यही सवाल किया कि क्या घर गृहस्थी में भक्ति संभव है। मंत्री बोला, राजन, जंगल में एक संत रहता है और वही इसका उत्तर बताएगा, पर संत तक पहुंचने की एक शर्त है। वहां तक जाने वाले व्यक्ति से अगर रास्ते में चलते वक्त एक भी जीव मरा होगा तो वह संत उसे मृत्यु का श्राप देगा। राजा ने बाह ऊपर की और सिर्फ राह पर पड़े जीवों पर नजर रखी कि कोई पाँव के नीचे ना आ जाए, और आए तो मुझे मृत्यु श्राप मिलेगा। इस डर से वह चौकन्ना होकर चला। आखिर कुटिया आ गई। मंत्री ने योजना अनुसार संत से कहा, राजन की समस्या हल करें। राजा ने संत से प्रश्न किया कि क्या घर गृहस्थी में रहकर भक्ति संभव है तो कैसे संभव है, युक्ति बताएं। संत ने राजा से पूछा, राजन, इस रास्ते में कितने गांव आए, कितनी नदियां आई। राजा कहता है कि पता नहीं कितनी नदियां आई, कितने गांव आए। संत ने कहा, 10 मील का रास्ता चल आए, क्या कुछ नहीं दिखा। राजन कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो सिर्फ उन जीवों का ध्यान रखा जो मेरे पाँव के नीचे आ जाते तो मुझे आप माफ नहीं करते। मैंने आपके श्राप के डर के मारे सिर्फ उन जीवों का ध्यान रखा और चीजों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। इसलिए मुझे नहीं पता कि कितने गांव नदियां रास्ते में आई। संत ने कहा, राजन, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। आपको यह पता हो कि सब कुछ प्रभु परमात्मा का ही है और हर जगह यही प्रभु तो है, फिर आप संसार में विचरण तो करोगे पर संग तो निरंकार का ही करोगे, क्योंकि असली साथी वही है जो कल भी साथ था, आज भी है, आज भी साथ है, कल भी साथ रहेगा। ऐसे का ही संग यानी निरंकार का संग करते हुए हम इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूर्ण भक्ति का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ इस उदाहरण का सारांश यह आता है कि हमारा लक्ष्य हमें पता होना चाहिए, निशाना लक्ष्य पर ही लगता है।